हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाल विकास की अवस्थाएं, विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास। क्योंकि विकास में बालक की भाषा का विकास होता है। मनोगत्यात्मक विकास में बालक के अंगों पर नियंत्रण रखना सीखता है, घुटनों पर चलना सीखता है। सामाजिक विकास में वह समाज में कैसे उठना बैठना, कैसे बोलना, ये सब सीखता है। संज्ञानात्मक विकास में और उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, समावेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास। क्योंकि वृद्धि में क्या होता है, बाहरी परिवर्तन होते हैं, शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, शारीरिक, आंतरिक, नैतिक, सामाजिक सारे परिवर्तन होते हैं। एक क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो किस में आते हैं? विकास में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिशु में कब भय, क्रोध से संबंधित संवेगों का विकास होने लगता है? 6 माह में, 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में? 1 वर्ष की अवस्था में बच्चों में भय और क्रोध संवेग का विकास होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। शिक्षित समाज में ही बालकों के उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। ऐसा पूछा गया कौन सा कदम सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार। समाज उसकी दूसरी पाठशाला होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अवस्था 9 माह या 280 दिन या 280 है, 280 दिनों की होती है। यह अवस्था गर्भधान से लेकर शिशु के जन्म तक चलती है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि विकास होता है गर्भधान में वो तेज़ गति से होता है, मंद गति से नहीं होता है। बाकी ये ऑप्शन सही है क्योंकि 9 माह 280 दिन होते हैं गर्भावस्था का समय। गर्भधान कब तक होता है? गर्भधान शिशु के जन्म तक ये जो अवस्था चलती है वो गर्भावस्था चलती है। गर्भावस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पड़ता है। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है कथन? यह कथन दिया है हरलॉक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन में को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना सकता। सीखने के लक्षण के रूप में किसे नहीं माना जा सकता है? सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम में सीखना एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता कराती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बालक के शारीरिक विकास के साथ अन्य विकास भी साथ साथ होते हैं। सब सारे विकास क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। बचपन में ही बालक के जितने विकास होते हैं, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे नैतिक विकास हो, सब मोस्टली विकास जो होते हैं वो बाल्यावस्था में ही हो जाते हैं। तो बचपन में ही बालक के अन्य विकास हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान बाल व्यवहार के व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों की वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक या दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी बच्चे से संज्ञानात्मक, सामाजिक या दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा वो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 12 वर्ष में क्या आता है, बालक किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। किशोरावस्था में बालक क्या होता है, अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य बन जाता है, इसलिए समकक्षी के अनुमोदन के लिए वो बेचैन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी भर के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था को, या सभी? इसका राइट आंसर है पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह में रहने की अवस्था। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था कितने तक होती है? 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, विकास का अर्थ क्या है? विकास का ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उत्तरोत्तर श्रृंखला का मतलब है गुणात्मक। बालक में जो विकास होता है कैसा होता है? गुणात्मक होता है।
चलिए नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 18। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साफ साफ करें, विकास उकसावे बढ़ावा देने से विकास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथन में विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280, 390, 460 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवजात शिशु का भार होता है 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 पॉइंट। नवजात शिशु का भार वैसे तो 7.5 पाउंड होता है, और अगर किलोग्राम में कहें तो 3.17 kg। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास को कौन सी अवस्था सबसे जटिल कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे जटिल और कठिन कौन सी अवस्था है? संघर्ष तूफान की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर्वम गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना गया है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक लक्षण का विकास होता है, जैसे कि शर्म की भावना, गर्व, उत्साह, ये सब विकास किस में होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिंतन की प्रकृति। चिंतन की प्रकृति शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था होती है कब से? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। इसका आंसर है 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विकास क्या है? आकार, सोच समझ, कौशल, इन सब में वृद्धि क्या है? विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, संज्ञात्मक वृद्धि, नैतिक विकास। इसका राइट आंसर शारीरिक गत्यात्मक विकास जो होता है वो शरीर आकार में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बिंग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से
व्यक्त करने वाला एक शब्द। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था को हम एक शब्द में परिवर्तन कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था को हम एक शब्द में परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? परिवर्तन। ये हमने अपनी थ्योरी में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़े करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। ये होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये चीज़ मैं अपनी थ्योरी में बताई थी। थ्योरी वाला अगर वीडियो देखेंगे किशोरावस्था वाला तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। वो अपने बारे में सोचने लगता है, अपने समूह को सक्रिय सदस्य बनना चाहता है, वो अपने आप को ज़्यादा महत्व देना चाहता है, वो अपने जॉब वॉब के बारे में, व्यवसाय के बारे में चिंतन करने लगता है। वो क्या करता है? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्वावस्था से बालक का विकास स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन कराना, भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा तरीका गलत है इनमें से? उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना, ये बात क्या है? गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को, वृद्धावस्था को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था को। अत्यधिक तनाव, संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के पूरक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के पूरक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने का वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित किससे है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? बालक अपने साथियों के साथ रहना पसंद करता है, न कि अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करता है, अपने समवयस्क समूह में रहना पसंद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक पर्वतता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था से।
इस अवस्था में क्या होता है, बालकों को नए नए संवेगों का जन्म होता है, नई नई समस्याओं से बालक जूझता है और उन समस्याओं को करता है बालक हल करने की कोशिश करता है, से उसका मानसिक परिपक्व होने लगता है बालक। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी रहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।